सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती, खुशियाँ मनाने की कोई उम्र नहीं होती। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सुने होंगे और बोले भी होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंसेस की इंग्लिश। इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इनको हम कई तरीकों से बोल सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर हमें ऐसा बोलना है तो सबसे कॉमन तरीका है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। मतलब कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कुछ नया ना सीखा जा सके। तो चलिए सबसे पहले यही सेंटेंस हम लिख लेते हैं। तो इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। इट इज नेवर टू लेट, TOO लेट टू लर्न। हाँ, जब ये TOO और टू एक साथ सेंटेंस में होता है तो इसका मतलब कुछ इस तरह से बनता है कि इतनी देर कभी नहीं हो सकती कि कोई कुछ सीख ना सके। टू और टू वाले और भी सेंटेंसेस जैसे हमें कहें ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। जब सेंटेंस में TOO और सिंपल टू आ जाता है तो उसका अर्थ नेगेटिव हो जाता है। जैसे वो इतना गरीब है कि कपड़े नहीं खरीद सकता। ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स। ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स। तो चलिए ये सेंटेंसेस तो थोड़ा सा अलग टाइप के हो गए। अब हम इस पे आते हैं कि जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो एक तो मैंने ये आपको बता दिया ही। इसके बाद में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स और बताती हूँ। तो देखिए पहले मैं सेंटेंसेस लिख देती हूँ, फिर स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी। तो इसी सेंटेंस को सेकेंड मेथड से लिखते हैं। लर्निंग हैज नो एज लिमिट। लर्निंग हैज नो एज लिमिट। Learning has no age limit. Learning has no age limit. ठीक है। इसी का नेक्स्ट लर्निंग डज नॉट हैव एज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेंटेंस हम लिख सकते हैं। लर्निंग डज नॉट हैव एज लिमिट। लर्निंग डजंट हैव आप लिखो, ये डज नॉट हैव। लर्निंग डज नॉट हैव एज लिमिट। ठीक है, ये हो गया। तो इसी को बोलने का तीसरा तरीका हो जाएगा देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग। देयर इज नो एज लिमिट। देयर इज नो एज लिमिट फॉर, या फॉर की जगह आप ऑफ भी लिख सकते हो, ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इस एक सेंटेंस को हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। कोई सा भी तरीका यूज करो करेक्ट है। तो सबसे ऊपर वाला तरीका इस तरह से ही बना सकते हैं। तो जो बाकी के 3 तरीके हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। तो जो पहला तरीका है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज किया, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अगर वर्ब है तो वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस में नाउन है तो हम नाउन ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हैज नो एज लिमिट। ये हो गया पहला तरीका। सेकंड है वर्ब है तो उसका ING फॉर्म, और अगर नाउन है तो नाउन ऐसे लिख देंगे। फिर डजंट हैव एज लिमिट, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। थर्ड है देयर इज नो एज लिमिट, फिर फॉर या ऑफ, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, या नाउन है तो फिर नाउन ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। तो चलिए आगे के सेंटेंसेस भी हम बना लेते हैं। जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। स्टडीइंग हैज नो एज लिमिट, तो इसका हो जाएगा पहला स्टडीइंग हैज नो एज लिमिट। studying has no age limit। ठीक है, या studying does not have age limit, ये सेकेंड टाइप का भी मैं लिख देती हूँ। studying does not have या doesn't have, जो भी आप लिखो, doesn't have एज लिमिट। ठीक है, थर्ड हमारा हो जाएगा देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडीइंग, या देयर इज नो एज लिमिट ऑफ स्टडीइंग। ठीक है, अगर ऊपर वाला जो हमारा फर्स्ट तरीका मैंने बताया उस तरह से आप बनाना चाहो तो इट इज नेवर टू लेट टू स्टडी। इट इज नेवर टू लेट टू स्टडी।
तो इस सेंटेंस में पढ़ने की बात की गई है तो मतलब वर्ब है इसलिए आईएनजी फॉर्म में यूज किया। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती तो हम सीधा लिख देते स्टडी हैज नो एज लिमिट, स्टडी हैज नो एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती, मतलब आप किसी भी एज में कुछ नया काम कर सकते हो, उसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर आप करना चाहो तो किसी भी एज में कर सकते हो। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा डूइंग समथिंग न्यू हैज नो एज लिमिट। बिल्कुल सिंपल वे, सबसे पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है तो उसी तरह से हम कर लेते हैं इसको। तो चलिए लिख लेते हैं डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू doing something new has no age limit, has no age limit। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मजे करने की कोई उम्र नहीं होती, तो हैविंग फन हैज नो एज लिमिट। तो इसको भी लिख लेते हैं हैविंग फन हैज नो एज लिमिट, हैविंग फन हैज नो एज लिमिट। इसी सेंटेंस को अगर दूसरी तरीके से बोलना चाहो तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं हैविंग फन डज नॉट हैव एज लिमिट, हैविंग फन डज नॉट हैव एज लिमिट, या देयर इज नो एज लिमिट फॉर हैविंग फन, देयर इज नो एज लिमिट ऑफ हैविंग फन। ठीक है। या सबसे ऊपर वाला तरीका जो है इस तरह से बोलना चाहो तो इट इज नेवर टू लेट टू हैव फन, इट इज नेवर टू लेट टू हैव फन। तो इन चार तरीकों में से आप कोई सा भी यूज करो करेक्ट है, लेकिन चारों तरीके आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने चारों अलग अलग तरीके बताए हैं। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप लोग खुद बना करके प्रैक्टिस करिए। चलिए कुछ एक दो सेंटेंसेस और हम कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, तो फ्रेंडशिप हैज नो एज लिमिट, फ्रेंडशिप हैज नो एज लिमिट, या फ्रेंडशिप डजंट हैव एज लिमिट, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर फ्रेंडशिप, देयर इज नो एज लिमिट फॉर फ्रेंडशिप। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि खुशियां मनाने की कोई उम्र नहीं होती, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर यूजफुल सेंटेंसेस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।